प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के पवित्र कलाम में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुतायत की आशीष दे और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज का जो वचन है वो हिजकिय्येल की पुस्तक अध्याय 13 हम पढ़ेंगे। लिखा है, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा है, मनुष्य की संतान, इज़राइल के जो भविष्यवक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू कह, यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं पाया। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर उन भविष्यवक्ताओं को जो झूठे भविष्यवक्ता है, जैसे कि आजकल हम सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे पास्टर्स भी देखते हैं, ऐसे प्रॉफिट देखते हैं, ऐसे बहुत ही नबी उठ खड़े हुए हैं जो हम देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बिल्कुल झूठे हैं। वो ऐसे ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं लोगों के आगे, परमेश्वर की कलीसिया के आगे। वो ऐसे ऐसे दिखावा करते हैं कि आप उनके जो उनके अंदर गुण है उनसे ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो गलत हैं, वो झूठे हैं। सो ऐसे ही भविष्य वक्ताओं के लिए प्रभु कहते हैं, परमेश्वर यहोवा यूं कहते हैं कि मैं उन पे हाय भेजता हूँ, क्योंकि वो अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं, वो झूठे हैं। आगे लिखा है, क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं है और क्या तुम झूठ मूठ भावी नहीं कहते? तुम कहते हो यहोवा की ये वाणी है, परंतु मैंने कुछ नहीं कहा है। हालेलुया। परमेश्वर उनसे कहते हैं कि तुम अपने मन से जो झूठी भविष्यवाणी करते हो, तुम लोगों से कहते हो, तुम मेरी कलीसिया से, मेरी भेड़ों से कहते हो कि ये यहोवा की ओर से वचन है, जबकि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। तुम झूठ बोलते हो। इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुमने जो व्यर्थ बात कही और झूठे दर्शन देखे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे विरुद्ध हूं। प्रभु यहोवा की ये वाणी है। जो भविष्यवक्ता झूठे दर्शन देखते और झूठ मूठ भावी कहते हैं, मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा और वे मेरी प्रजा की मंडली में भागी ना होंगे। ना उनके नाम इज़राइल की नामावली में लिखे जाएंगे और ना वे इज़राइल के देश में प्रवेश करने पाएंगे। इससे तुम लोग जान लोगे कि मैं प्रभु यहोवा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में कह रहे हैं कि वो मेरी प्रजा की जो मंडली है उसमें भागी ना होंगे और ना ही इज़राइल के नामावली पुस्तक में उनके नाम लिखे जाएंगे, क्योंकि वो लोगों को झूठे वादे करते हैं, झूठे दर्शन बताते हैं जो कि मैंने उन्हें कभी कहा ही नहीं है। वो ऐसी ऐसी बातें मेरी प्रजा से करते हैं। हालेलुया। इस रीति से मैं दीवार और उसकी कच्ची लिसाई करने वाले दोनों पर अपनी जलजलाहट पूर्ण रीति से भड़काऊंगा। फिर तुमसे कहूंगा, ना तो दीवार रही और ना उसके लेसने वाले रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं कि जो ऐसी झूठी बातें करते हैं, जो ऐसी झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मेरी जो जलजलाहट है उन पे भड़केगी और मैं उन्हें दंड दूंगा। प्रियो, जब भी आप किसी प्रचारक को सुने, जब भी आप किसी पास्टर को सुने, जो वो वचन कह रहे हैं, वो वचन आप बाइबल के साथ जरूर मिलाकर देखें कि जो उन्होंने कहा है वो सत्य है, क्या वो सही कह रहे हैं। कहीं वो बाइबल के वचन को त्रोड़ मरोड़ करके तो नहीं बता रहे। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप बाइबल पढ़ें, आप वचन पढ़ें, क्योंकि जब आप वचन पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि इस वचन में परमेश्वर ने क्या कहा है और हमें किस किस चीज के बारे में परमेश्वर ने चेतावनी दी है और हम किस रीति से झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचान सकते हैं। और जो प्रचारक हम देख रहे हैं, क्या वो प्रचारक सही है? क्या उसमें वो सब गुण पाए जाते हैं जो परमेश्वर ने हमें कहा है? क्या परमेश्वर के गुण उसके अंदर है? सो हम बहुत ही अलग अलग तरीके से उन प्रचारकों को पहचान सकते हैं। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचनों को खुद पढ़िए, उनको देखिए कि उसमें परमेश्वर क्या कहते हैं, क्योंकि झूठी भविष्यवाणी करने वालों पे, झूठे भविष्यवक्ताओं पे परमेश्वर बहुत ही क्रोधित है। वो उन्हें दंड देंगे। आप उनके झूठी बातों में आकर अपने आप को, मन को तसल्लियां देकर
कभी वो कहते हैं कि आपको मिरेकल मनी होगी, कभी कहते हैं आपको वीज़ा लगेगा, कभी कहते हैं आपको ये आशीष मिलेगी। क्या जब प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार का प्रचार किया, उन्होंने ऐसी बातें की है? प्रियो, ये नहीं कि परमेश्वर आपको ये सब नहीं दे सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम परमेश्वर की खोज करोगे तो ये सारी चीजें तुम्हें पीछे पड़कर तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपके मन में ये लालच है कि मुझे ये पैसा मिल जाए, मुझे घर बन जाए मेरा, और मैं बाहर चले जाऊं, जब मेरी ये प्रॉपर्टी बन जाए, तो फिर आप परमेश्वर के करीब जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके दिल में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं मेरे प्रियो, आपके दिल में लालच है। सो प्रियो, आप परमेश्वर से प्रेम करके देखें, परमेश्वर को प्रेम के साथ खोज कर देखें, तो परमेश्वर हर आशीष आपको देंगे। लेकिन आप सिर्फ आशीष पाने के लिए परमेश्वर को ना खोजें, परमेश्वर को खोजें अगर आपके दिल में परमेश्वर के लिए प्रेम है। हालेलुया। सो प्रियो, आगे वचन कहता है, तुमने जो झूठ कहकर धर्मी के मन को उदास किया है, यद्यपि मैंने उसको उदास करना नहीं चाहा, और तुमने दुष्ट जन को हियाव बंधाया है, ताकि वे अपने बुरे मार्ग से ना फिरे और जीवित रहे। इस कारण तुम फिर ना तो झूठा दर्शन देखोगे और ना भावी कहोगे, क्योंकि मैं अपनी प्रजा को तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर उनसे कह रहे हैं कि तुम जो झूठी बाणी बोलकर मेरे जो धर्मी लोग हैं, जो मुझ पे विश्वास करते हैं, तुम उनके दिलों को उदास करते हो, क्योंकि तुम उनको उदास करके उन्हें मुझसे दूर कर देते हो। और जो कपटी लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, तुम उनको हियाव बंधाते हो ताकि वो अपने बुरे मार्ग से ना फिरे। इसलिए जो मेरे अपने हैं, जो मेरी अपनी भेड़ें हैं, जो मेरे अपने लोग हैं, जो मेरी अपनी कलीसिया है, मैं उन्हें तुम जैसे झूठे भविष्यवक्ताओं के हाथों से छुड़ाऊंगा, और तुम जान लोगे कि मैं ही यहोवा हूं। प्रियो, दशवांश देना अच्छी बात है, हमें अपने स्वास्थ्य का दशवांश देना चाहिए, हमें अपनी जो इनकम होती है उसका दशवांश देना चाहिए। परमेश्वर को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन ये एक रूल है जो हमें पूरा करना है। परमेश्वर ने हमें ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जो पूरी करनी है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपके घर को चलाने के लिए आप उतनी कमाई नहीं कर पा रहे, आपके बच्चे भूखे सो रहे हैं, और आप परमेश्वर को दशवांश दे, तो ऐसा दशवांश परमेश्वर को नहीं चाहिए। आजकल बहुत ही भविष्य वक्ता, बहुत ही ऐसे पास्टर हैं जो बार बार ये बात कहते हैं कि दशवांश दो, दशवांश दो, दशवांश दो, लेकिन ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को दशवांश नहीं देना चाहिए, देना चाहिए मेरे प्रियो। अगर आपके घर में आपके बच्चे भूखे हैं और आप बड़ी तंगी में होकर आप दशवांश परमेश्वर को देते हैं, और आपके जो चैन है, जो सुकून है आपके घर में नहीं है, आपके बच्चे कुरलाते हैं, भूखे तड़फते हैं, तो ऐसे दशवांश को परमेश्वर नहीं चाहते मेरे प्रियो। इसीलिए आप वचनों को समझिए, वचनों को मनन करिए, तो परमेश्वर की आवाज आप तक पहुंचती है कि आपको कैसे चलना है। आजकल बहुत ही सोशल मीडिया पे ऐसे भविष्य वक्ता उठ खड़े हुए हैं जो झूठे हैं, आप देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपको देखकर उनको समझना मुश्किल होता है तो आप वचन पढ़िए, तो परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रियो। उनको उनकी करनी का फल जरूर मिलेगा। आप किसी को अंदाजा लगाकर, गैस करके किसी को आप कटहरे में ना खड़ा करें, क्योंकि अगर आप दोष लगाएंगे तो दोष आप पे लगेगा। वचन कहता है आप उन्हें परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। आप बस अपना रास्ता साफ करें, आप वचनों पे चलें, सच्चाई को पहचानें और परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को खराई से जिएं। हालेलुया। ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हुई आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इन वचनों को सुना है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, समत दे, ताकि आप इन वचनों को समझ पाएं और इन वचनों पे चल पाएं। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।